नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी। कई बार ऐसा होता है कि जो ज्ञान है वो सबके पास होता है और वो दूसरों को बाँटना चाहते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो ज्ञान बाँटते-बाँटते लोग आपको सलाह देते हैं और बहुत बार ऐसे सलाह देते हैं कि आपको ना बहुत कुछ ऐसा अपसेटिंग लगता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? हम नहीं कहते कि हर किसी की सलाह गलत होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सलाह दे रहा है वो उसके मन में क्या है। कभी-कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति सचमुच आपका कुछ भला चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति उतना भला नहीं चाहता है, वो सिर्फ़ आपका आत्मविश्वास या आपको पीछे खींचना चाहता है। तो आपको सबको नेगेटिवली नहीं लेना है, लेकिन जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, वो क्या सही है आपके लिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई सलाहकार एडवाइजर्स ऐसे होते हैं कि आपके मन में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि आपकी नाक बहुत टेढ़ी है, आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है, तो आपके मन में, आपके दिमाग में उसने एक कीड़ा डाल दिया। और फिर कई लोग हैं वो आपको कुछ सलाह ऐसे भी देंगे कि आप ऐसे कपड़े पहनो तो आप अच्छी लगेगी, आपका ये अच्छा नहीं है। एकदम मीठी-मीठी बातें करेंगे और आपके मन में जब वो कीड़ा जाता है कि मेरा नाक टेढ़ा है, तो वो कीड़ा बहुत बड़ा घर कर लेता है और आपको हमेशा वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जन्म होगा और वो हमेशा आपके मन में रहेगा कि नहीं, ये मेरा नाक अच्छा नहीं है, ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको किसी ने सलाह दी कि अगर हमें सलाह दी अभी हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको हिंदी में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो सलाह है हम लेंगे क्योंकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा कि आपके लुक्स के बारे में कहा, तो वो इम्प्रूवमेंट हम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। जो है, ठीक है। तो आपको कोई सलाह देता है तो आप ध्यान में रखें कि उससे आपके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज है जो शुरू होती है एक छोटे से शब्द से और फिर वो बहुत बड़ा घर आपके मन में करती है। और अगर ऐसा हो रहा है और आपको बार बार लग रहा है कि वो विचार मन में आ रहे हैं, तो डीप ब्रेथ करके सांस बाहर फेंक लेना। बात का आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने नाक की उदाहरण लिया, नाक टेढ़ा है, तो उस पे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखो वर्तमान काल में और उसे दोहराओ अपने मन में, आपके मन को कन्विंस करो। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको पॉजिटिव बातें बताने के लिए। आप रात को सोने से पहले उसे पढ़ो। सुबह उठने के बाद आप आईने में देख के खुद को कहो कि जो भी है आप बहुत ही सुंदर हो, क्योंकि हर कोई हर जगह अपनी जगह पे सुंदर होता है, होशियार होता है। ऐसा नहीं कि आप अगर जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है इसका मतलब आप कम होशियार है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपका भी समय आएगा। सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद का ख्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।